हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बतानी है। साथ में जो आज मैंने मॉर्निंग में आप सभी को वीडियो के थ्रू बताया था, जो भी इन्फॉर्मेशन, तो आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। एंड अब ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कि एडिट का मौका सभी को मिलना चाहिए, संशोधन करने का। क्योंकि एग्ज़ाम के बाद से आप सोचो कि अगर आपने यूपीएससी के एग्ज़ाम्स, फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने गए और आपको पता है कि आपका प्री वाले दिन प्री होता है एंड सीसेट का एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम हो जाता है, रिजल्ट आने वाला होता है एंड सीसेट की भी वैल्यू उतनी ही है, क्वालिफाई करना है आपको। सीसेट में, यूपीएससी में सीसेट के नंबर थोड़ी ना जुड़े जाते हैं। प्री वाले से मेरिट बनती है, बट सीसेट आपको क्वालिफाई करना है। जैसा कि हमारे बिहार में जो 30 नंबर का लैंग्वेज है, ये आपको क्वालिफाई करना है। अगर कोई लैंग्वेज में फेल हो जाता है तो सीधे सीधे भर्ती से बाहर हो जाएगा। एंड बिहार 7 फेज में क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग जीएस में पास हो गए थे, लैंग्वेज में कुछ लोग फेल हो गए थे, तो वो रिजल्ट से बाहर। सेम ऐसा ही यूपीएससी में होता है कि अगर आपने सीसेट का एग्जाम दिया है या फिर प्री का जो भी आपका एग्जाम है, अगर आप सीसेट में फेल हो जाते हो, भले से आपने इसमें की मेरिट तो पास कर ली, मतलब आपके अच्छे खासे नंबर आ गए, बट अगर आप सीसेट में फेल हो जाते हो तो आप एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। तो आप मुझे बताओ कि क्या अगर रिजल्ट के आने के समय तक अगर यूपीएससी भी ऐसा करे कि हम जो है सीसेट की वैल्यू शून्य कर देते हैं, सीसेट खत्म कर देते हैं, तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा सिलेक्शन होता है कि लोग सीसेट में फेल हो जाते हैं और यहाँ पर पास हो जाते हैं, कुछ लोग दोनों जगह पास हो जाते हैं, बट उन लोगों के साथ तो गलत होगा ना, जिन्होंने इतनी मेहनत की होगी सीसेट के लिए। अचानक से उनको सुनने को मिलेगा कि रिजल्ट आने वाला है, अब सीसेट खत्म। सेम वही सिचुएशन यहाँ पर भी हुआ है। बट यूपीएससी जैसे बॉडी में, यूपीएससी आपको ही पता है कि एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, बट ऐसा कोई चेंजेस नहीं होता है। इवन अभी तक जो भी एग्जाम्स आपने देखे होंगे, कोई भी कराए, बट रिजल्ट के आने के पहले ये नहीं होता है कि अब आपका ये वाला एग्जाम जीरो, और इसके लिए भी आपने मेहनत की होगी। सेम यही कंडीशन यहाँ हुआ है। तो इसलिए अभ्यर्थियों का भी अब बीपीएससी पे ट्रस्ट जो है नहीं है, जैसा कि हम पहले से देखते आए हैं कि काम बहुत अच्छे से उन्होंने किया। बट आप भी देखो कि इन्होंने किस तरीके से अरेंजमेंट की कि पेपर ना पहुंच पाने के कारण भी इन्होंने एग्जाम का टाइम चेंज किया। साथ में जो सब्जेक्ट वाला, जो लैंग्वेज वाला जो उस समय था कि कुछ लोगों के उर्दू में वो चीज़ें पूछी नहीं गई, तो उन्होंने लिखा था कि आप ट्वीट करके जानकारी दी थी कि आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। बट कल जो ये इन्फॉर्मेशन आई है, सेम जैसा यूपीएससी की तरह जो है, एक बार इमेजिन करके देखो कि रिजल्ट के पहले अगर ऐसा होता है, तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लैंग्वेज में भी उतनी मेहनत की थी, उनके साथ क्या होगा। अब तो ये लैंग्वेज जीरो हो चुका है, अब तो यहाँ पर भी जो फेल हो जाने वाले बच्चे थे वो भी शामिल हो जाएंगे इसके बदौलत। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। एंड यहाँ पर एडिट का मौका देना चाहिए। 144 का धारा लागू कर दिया इन्होंने कि कोई वहाँ पर जाकर अपनी बात भी ना रख पाए। बट अगर आप एग्जाम से पहले 10 दिन पहले इतना बड़ा चेंजेस कर सकते हो कि आपने 6 से 12 में पूरा 30 नंबर का जीरो कर दिया, अब आप मेरिट तो यहाँ से बनाओगे। देखो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ये तो वैसे भी मेरिट डिसाइड नहीं करता था। आप खुद सोचिए, अगर ये मेरिट डिसाइड नहीं होता तो इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर क्यों लगाया। इसका रीज़न है क्योंकि इसमें पास करना भी तो जरूरी है। इसका नंबर भले से ना जुड़े, बट इसको पास करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ाई करनी होगी। जो पढ़ेगा वही इसमें 9 नंबर लेकर आएगा। 9 नंबर का सुनने में लग रहा है कि बहुत कम, 30 में से 9 नंबर लेकर आना है। अगर किसी का 8 नंबर भी आ जा रहा है पॉइंट में भी, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 9 नहीं ला रहा है, 8 लेकर आ रहा है, तो वो तो फेल ही हुआ ना। अब वो चाहे यहाँ पे 80 लेकर आए, 90 लेकर आए, इसकी वैल्यू इसलिए भी है क्योंकि अगर कोई दो कैंडिडेट्स है जिसके नंबर सेम होते हैं, तो वो फिर लैंग्वेज से डिसाइड होगा कि नौकरी किसको मिलेगी। तो ये खत्म हो चुका है। अब इसमें डीओबी चलेगा, डेट ऑफ बर्थ, जिसकी एज ज़्यादा उसको नौकरी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इनको संशोधन करने का मौका देना चाहिए। एंड मैं तो ये बोलूँगी कि देखो, अब आप वहाँ जा नहीं सकते हो क्योंकि 144 का धारा लागू हो चुका है, आपके हाथ में है। उनको टैग कीजिए, ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहते हैं। कल रात में 9 बजे उन्होंने ट्वीट किया है। वीडियोस के थ्रू मैं अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बोला है कि वो यूट्यूब के वीडियोस भी देखते हैं, तो एटलीस्ट उन कैंडिडेट्स को मौका तो मिलना ही चाहिए। अब आपने इतना कुछ कर दिया तो एक एडिट का मौका दीजिए, ताकि कोई, जैसे कि देखो बोलते हैं कि हम एग्जाम के बाद से कोई एडिट करने का मौका नहीं देंगे। आपने एनआईएस डिलेट को भी बीएड में चेंज करने का मौका दिया है। एक दिन का ही मौका दे दो, 19 से 20 के बीच में आप कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने क्यों मौका दिया, क्योंकि ये पिछली बार भी ऐसा हुआ था, बीएड को डीलेड में चेंज करना था। तो जब आप इतना चेंज करने को दे सकते हो, तो जिन कैंडिडेट्स ने गलती से बीएड कर दिया, उनकी डीलेड की डिग्री है 1 to 5 में, तो उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। किसी ने अपना सब्जेक्ट गलत लिख दिया, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। जब आप, कितनी संशोधन हो चुके हैं मैं तो बता भी नहीं सकती, इतने संशोधन हुए हैं इसमें। ठीक है, तो ट्विटर के माध्यम से एंड ईमेल के माध्यम से
जैसा कि आपके कमेंट्स आए तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाकर बताना चाहिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि पता चले कि यस, जो इतनी दिक्कत हुई है तो एटलीस्ट एक बार हमें भी मौका मिलना चाहिए। एंड छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमें भी आप एग्ज़ाम से बाहर ना करो, क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पर जो है इसका समय गया, आप सोचो एग्जाम में आपने इस 30 नंबर पर भी समय दिया होगा, वो समय तो आपका 0 हो चुका ना। वो समय अगर आप पहले से आपको पता होता कि ये लैंग्वेज ये हटाने वाले हैं या तो इनको पहले से ही लैंग्वेज नहीं रखना चाहिए, तो आप वो पूरा समय 120 में लगा सकते थे, तो मे भी आपके क्वेश्चंस और अच्छे से अटेम्प्ट हो। कई लोग जल्दीबाजी में तुक्का लगाए हैं, ये केवल 0 नहीं हुआ है, इसने आपका यहाँ के भी नंबर को कम किया है। ठीक है, यहाँ बहुत सारे फैक्टर डिसाइड होने वाले थे कि जो फेल हो जाता शायद वो भी बाहर हो जाता, बट अब जो फेल हुआ जिसके अच्छे नहीं थे लैंग्वेज में, वो भी अब इस उम्मीद में आ सकता है। ठीक है, तो एनएस डीलेट वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आप बीएड में अगर आपके पास बीएड की डिग्री है 6 to 8 में, तो आप 19 से 20 के बीच में कर सकते हो। एंड लैंग्वेज वाला तो आपको पता है कि 1 to 5 में ही काउंट किया जाएगा, बाकी सब जगह ये शून्य हो चुका है। और 9 नंबर लेकर आना था, अब तो आप जानते ही हो कि 9 नंबर की कोई वैल्यू नहीं रही है। 2 से 3 मिनट, जैसा कि आपको पता है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे 1 घंटे पहले कुछ अभ्यर्थी पहुंच गए, बट किसी वजह से वो 2 से 3 मिनट किसी वजह से 2 से 3 मिनट लेट हो गए। अब इस 2 से 3 मिनट की लेट की वजह से उनको एग्जाम ही देने नहीं दिया गया, और इनका खुद का एग्जाम पेपर, देखिए ये लैंग्वेज हटाने के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। इनका आपको पता है कि इन्होंने टाइम स्केड्यूल किया था, वो टाइम इसलिए किया था क्योंकि इनका पेपर एग्जामिनेशन जो सेंटर था वहाँ पे सही समय पर नहीं पहुँच पाया, तो इन्होंने टाइम में डिले किया, अपना खुद का अपने हिसाब से इन्होंने टाइम चेंज कर दिया। उसके बाद से ये लैंग्वेज के पेपर में भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। उर्दू वाले में उर्दू पूछा नहीं गया, और भी ट्वीट करके जानकारी दी, तो बहुत सारे बदलाव हुए। अब ये अभ्यर्थी भी बाहर हो गए हैं, जो कम नंबर लाने वाला था वो शामिल हो चुका है, और जिसने यहाँ दोनों जगह बहुत अच्छे से मेहनत की थी, अब वो वाला भी अभ्यर्थी इसमें हो जाएगा जिसने लैंग्वेज में ज़्यादा मेहनत नहीं की थी। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके के अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। बाकी ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आपने इतना संशोधन किया है तो एटलीस्ट जल्दीबाजी में कोई चीज़ ऐसा ना करो कि ये वाले अभ्यर्थी भी चले जाएं। साथ में जो 1 स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अब ये इनको करना भी चाहिए। 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट, ये सबसे ज़्यादा जरूरी हो चुका है। चलिए आपने ये सारी चीज़ें कर ली, एटलीस्ट आप स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचो, एडिट का मौका दो, और 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट। अगर किसी का चारों में चयन हो जाता है, 11 से 12, 9 से 10, 6 से 8, 1 to 5 में, बट उसकी वजह से मान लो 4 में सिलेक्शन हो जाता है, वो 1 में जाएगा, तो ये 3 सीट खराब नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट इस 3 सीट पे उस अभ्यर्थी को मौका मिलना चाहिए जो कि थोड़े बहुत नंबर से बस पीछे है। ठीक है, तो 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट, ये हमारी मांग है, और देखते हैं कि कब तक इस पे आपको देखने को मिलता है, क्योंकि पिछली बार तो आपने देखा होगा कि इतनी लिस्ट आई, कहने को था कि हमने इतनी नौकरी दी है, बट उसमें एक ही अभ्यर्थी का 3-3 बार चयन हुआ है, 2-2 बार चयन हुआ है। ठीक है, तो 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट और एक एडिट, ये 2 चीज़ें इनको सोचनी चाहिए। और मैं भी ईमेल एंड ट्विटर पे आप टैग कर सकते हो, अतुल प्रसाद जी का खुद का अपना अकाउंट है, उन्होंने कमेंट सेक्शन बंद कर रखा है, बट आप उनको टैग कर सकते हो, क्योंकि हम वहाँ पे पूछ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप मैसेज नहीं कर पाएंगे। तो एक ट्विटर ही है और एक ईमेल है, बाकी 144 धारा लागू है, तो वहाँ पे कोई जा भी नहीं सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी, जो भी बदलाव होगा, जो भी चेंजेस होगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।